चालू करो तुम। 7.1 का है ना, 7.1 में 7 नंबर है। चलो इसमें टिक लगा दो, है ना। VVI क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, है ना, 2,5 और -2,7 से समदूरस्थ है। समझे? क्या करें, 7 बताए कि 9 बताए, सो बताओ जल्दी। 7। तो देखो समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, समदूरस्थ का मतलब हुआ सेम दूरी। समझे? तो कहाँ से सेम दूरी होगा, तो देखो क्या करा, एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, है ना, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष का बात करा। देखो तो जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लेते हैं एक्स अक्ष, इसी को ले लेते हैं एक्स अक्ष, है ना, ये ले लिए, ठीक ना। चलो अब ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से क्या करा, जो पॉइंट है मेरे पास ना उसका समदूरस्थ है। मान लो जैसे सपोज दैट, जैसे कि हम मान लो ये दूरी है ना, और मान लो ये दूरी ले लेते हैं यहाँ से, है ना। एक्स अक्ष से दूरी दोनों का क्या है, समदूरस्थ है। या तो आप इस पर भी बना सकते हैं, है ना, या कोई भी बनाओगे, लेकिन यहाँ पर बनाने से थोड़ा दिक्कत। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। इधर भी देखो ये लाइन दिख रहा है ना, इस पर भी बना सकते हो या इस पर भी बना सकते हो, नहीं तो ये दोनों पे आ जाओ। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब कि ये दोनों लाइन का आपस में सेम दूरी होगा, ठीक ना। अब कहाँ से, एक्स अक्ष से, तो देखो इसका नाम है एक्स अक्ष, है ना। क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष, है ना। ये एक्सिस को क्या बोलते हैं, और एक्सिस, नहीं एक्सिस, यही दोनों था। तो देखो एक्स अक्ष से दूरी, है ना, तो एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स, ये एक्स है, तो एक्स पर तो कुछ भी हो सकता है ना। इस पर तुम अगर खड़े रहोगे मान लो एक्स पर, तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई जो है क्या होगा, 0 होगा, है ना। वाई क्या आपका 0 ही होगा, क्योंकि जैसे ये लाइन है, मान लो एक्स और वाई का लाइन है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा एक्स का लाइन हुआ, ठीक है, ये वाई का है। अगर मान लो तुमको बोलेंगे कि एक्स से हमको दूरी चाहिए, कोई भी पॉइंट से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ से, जहाँ से भी लोगे, है ना, जहाँ भी कहीं से लीजिएगा, तो इसमें क्या होगा आपका मान, है ना। एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन वाई क्या होगा तुम्हारा, 0 होगा। समझे, 0 होगा। अच्छा अब देखो इस पॉइंट से अगर मान लो हम दूरी खींचेंगे इस तरह से, तो ये आपका दिक्कत होगा, ये लाइन ऐसे ही बनेगा, समझे ना। ये जो समदूरस्थ होगा ना, तो ये लाइन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि एक्स का मान देखो तुमको दिया होगा इसमें बुक में, देखो एक्स का मान कितना है, 2, एक 2 है, माइनस में 5 है, ठीक है। एक आपके पास हुआ माइनस में 2 और 9, है ना। इसीलिए इस पर नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे इस पर रखोगे तो तुम्हारा वाई तो 0 होना चाहिए था, है ना। मान लो एक्स कुछ भी हो तो वाई तो 0 होगा ना। तो इसीलिए जब समदूरस्थ का बात कर रहा है तो किससे, एक्स अक्ष से दूरी कर रहा था, एक्स से। या तो इधर खींच दो या इधर खींच दो, या लंबा परपेंडिकुलर खींच सकते हो, है ना। मान लिए कि इस तरह से है, ये रियल फिगर तो है नहीं, ठीक है। हमको इसमें क्या चाहिए कि भाई इसका दूरी हमको चाहिए समदूरस्थ है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमको इसमें एक्स का मान निकालना होगा। तो ये जो पॉइंट जो बनेगा तुम्हारा, ये क्या बनेगा, एक्स का मान में 0, है ना। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई 100% 0 ही होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आओगे तो एक्स का मान लो कुछ भी हुआ, हमको भी पता नहीं, लेकिन वाई जरूर पता है कि 0 होगा। इधर भी आएंगे, इस पॉइंट पर भी आएंगे तो एक्स पता नहीं चलेगा, लेकिन वाई क्या होगा, 0 ही होगा। यानी इस लाइन पर या इस लाइन पर कहीं भी जाएंगे तो एक्स मान कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन वाई क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक ना। तो बस इस टाइप का याद है ना। इसको रखते हैं बी, इसको ले लेते हैं ओ, ठीक ना। चलो ओ ए इक्वल टू, है ना, ओ बी कैसा है, समदूरस्थ है ना। ये क्या थोड़ा समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ यानी क्या, सम मतलब बराबर बराबर, और दूरी, समझे, दोनों का दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए ओ ए इक्वल टू में क्या है, ओ बी, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं, अब चाहिएगा तो उसको आराम से लिखिए एक्स वाई जेड करके, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा दोगे। तो देखो दोनों का, इसका भी दूरी होगा, इसका भी दूरी होगा, फार्मूला लगाओगे तो लगा दो, तो क्या लगा, रूट अंडर में, है ना, x1 माइनस x2, है ना। तो देखो अगर मान लो इसको x1 लगे तो इसको x2 ले लो, तो x1 माइनस x2 तो कितना है, 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस, है ना। दूसरा क्या लेंगे, y1 माइनस में y2, है ना। तो y1 कितना हुआ, माइनस में 5 और माइनस कितना 0, है ना, इसका स्क्वायर, फिर बराबर इस साइड में, है ना। अब इस पे ले लो ओ बी पर, है ना। तो ओ बी क्या होगा तुम्हारे पास, है ना, माइनस में 2, ठीक है। फिर क्या करोगे, माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस से, ठीक है, 9 माइनस में 0, इस टाइप से कर सकते हैं। अब फॉर्मूला तो पता ही समदूरस्थ का, या दूरी का ही फॉर्मूला लगाओगे ना, इसमें समदूरस्थ हो कुछ भी ऐसे नहीं मतलब, दूरी का ही फॉर्मूला होगा, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो ये फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, समझे, एक बार सिर्फ याद कर लो, सिर्फ अपना कंसेप्ट के साथ याद रखिएगा। अगर इसको x1 लेंगे तो ये x2 हो जाएगा, है ना। अगर ये y1 है तो y2 हो गया, फिर इधर x1 है तो x2 लेंगे, फिर y है तो y1 लेंगे, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा, या तो चाहो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पर लगा दो रूट हटाने के लिए, और नहीं तो रूट से रूट काट दो,
है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर लो, है ना, नहीं तो डायरेक्ट रूट से रूट कट सकता है। ठीक है, तो कर दे स्क्वायरिंग बहुत साइड, दोनों तरफ वर्ड करने पर लिखोगे ना तो ये कट जाएगा, स्क्वायर दोनों तरफ करोगे तो, आने तो ये ऐसे भी कट जाएगा, रूट से रूट कैंसिल होगा। ठीक है, तो देखो ये रूट से रूट काट देते हैं, ठीक ना। चलो उसके बाद क्या बचा, 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस, है ना, माइनस में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, -5 का होल स्क्वायर, इधर माइनस में 2 माइनस में x का होल स्क्वायर। ठीक, बचा कितना, 9 का स्क्वायर, यही ना हो गया। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो इसको, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह क्या 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, है ना, माइनस में कितना 2ab, तो लगा दो 2ab, कोई दिक्कत, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना, तो a का मान कितना 2 है, b का मान कितना x है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये स्क्वायर से ये क्या प्लस बनेगा, क्योंकि कौन संख्या पावर में, इवन नंबर है, तो जैसे इवन नंबर इसको क्या करेगा, 5 25 है, यानी प्लस बना दिया ये। इधर देखो बा ये जो है, या तो इसमें सब माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक ना, तो जैसे इसमें से माइनस कॉमन लेते क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना, ये जो दिख रहा है ना -2 और -x है, तो जैसे इसमें से माइनस लेंगे तो क्या होगा, प्लस बनेगा ये, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2 प्लस में x, यही ना बचेगा, ये इस तरह से देखो कर दिए। ये आसान है, उससे तो आसाने हैं, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि माइनस 3 को माइनस आके तुमको यहाँ पर थोड़ा डाउट क्रिएट कर सकता था, यहाँ पर जो है ना थोड़ा डाउट क्रिएट होता जब ये माइनस लगा देते तो एक साथ, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस कॉमन ले लिए, तो जैसे माइनस कॉमन लेते हैं क्या प्लस, ये भी प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से अब क्या प्लस ना हो गया, तो प्लस का फॉर्मूला बन गया अभी, ठीक ना, तो इसीलिए आइए 9 81 हो गया आपका। चलिए एक स्टेप और लेते हैं, ये कितना होगा 4, है ना, ये क्या होता है 4 हो गया, नहीं ये कितना होगा x का स्क्वायर, इधर क्या होगा 2 दूना 4x, इधर कितना होगा 25, ठीक ना, और ये जो है आपके पास ये वाला में, तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या लगाओगे इसका, ये तो प्लस हो जाएगा, तो अभी साइन नहीं देखना है, सिर्फ अब ये साइन देखना है अंदर वाला, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर प्लस में कितना 2a और b, ठीक है, और यहाँ पर 9 81 हो गया, ठीक ना। देखो ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो कटिए जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्लस है इसको इस साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल, तो इसको काट दो यहाँ से, ठीक ना, ये कट गया। उसके बाद देखो 2 दूना 4 ये भी है, और ये भी 4 था, तो इसको उड़ा देते हैं, ये भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी आपका है ना कैंसिल हो गया। बचा कितना, देखो 2 दूना 4 x है, तो जब इसको आप इधर ले जाइएगा तो ये माइनस है, ये जो इधर जाए तो भी माइनस से बनेगा ना, तो जुड़ जाएगा, साइन अल्टरनेट होता तब घटता, लेकिन ये क्या क्या करोगे, जोड़ दोगे यहाँ पर, तो जोड़ दो यहाँ पर, देखो माइनस में 4x, है ना, ये जो जा रहा है 2 दूना 4 x के साथ, तो भी क्या होगा माइनस में 4x, ठीक है, इधर कितना हुआ 81 है, ये 25 है, इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, इतना हो गया 25, अब इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा माइनस में 8x, है ना, इधर कितना हो जाएगा, ये घटाओ इसमें 11, तो कितना 6, बचा कितना 7 में से पूरा घटा दो 5, तो 5 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको क्या कीजिएगा, माइनस में 8x है, इधर कितना हुआ 56 है, तो देखो यहाँ से x वहाँ निकालो तो 56, ये क्या बट्टा में आएगा -8, 8 7 56, यानी क्या हुआ x मान कितना माइनस में 7, है ना, कितना हुआ माइनस में 7, समझे, यानी x का जो मान है क्या माइनस में 7 होगा, यानी माइनस की तरफ ही होगा, समझे, इतना हो गया, कोई दिक्कत। अब लिखना है ना समदूरस्थ दूरी, या समदूरस्थ पॉइंट था जो भी था देख लेना, है ना, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जितना इतना का समदूरस्थ है ना, x अक्ष है ना, तो x अक्ष पर बिंदु निकालना है, तो हो गया x अक्ष बिंदु कौन हो गया, अतः x अक्ष पर का बिंदु, है ना, बिंदु x अक्ष पर का बिंदु क्या लिखते हैं हम लोग, xy लिखते थे कि नहीं लिखते थे, xy, तो देखो x मान कितना हुआ माइनस में 7, और y क्या आपका 0 होगा, है ना, तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया, ठीक ना, देख लो कोई दिक्कत है तो x मान माइनस में 7 हो गया, इस पर का जो पॉइंट डालोगे तो ये सब पॉइंट बनेगा माइनस में 7,0, कोई दिक्कत है, हाँ कहाँ बताओ पूछो, कैसे बना दी सो बोले हो, और रूट से रूट कैसे काट दी हैं, अच्छा चलो, अगर इसमें दिक्कत है ना कि रूट से रूट कैसे काट दी हैं, तो देखो कैसे काट दी, जैसे मान लो अगर यहाँ पर x रहता
इधर एक्स रहता, तो इसको ऐसे काटते कि नहीं काटते हैं? नहीं, तो वैसे ही जब ये रूट है तो रूट से रूट काट दिए। अगर दिक्कत है तो स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पर लिख देना दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। थोड़ा भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देना दोनों और, ठीक ना, दोनों और क्या करोगे, वर्ग करने पर, है ना। दोनों और क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जैसे वर्ग करोगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर बनेगा इधर, इधर भी स्क्वायर बनेगा। देखो स्क्वायर से रूट हम लोग काटते हैं कि नहीं काटते हैं, क्या, तो यहाँ समझ लो स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल। स्क्वायर से रूट क्या हुआ आपका, कैंसिल। ये पता है ना कि स्क्वायर से रूट कटेगा, तो बस इस तरह से कर दो। कौन एक्स जीरो, एक्स जीरो। देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा था कि अक्ष है ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। कहाँ पर, एक्स अक्ष का बात करें ना, तो इसीलिए एक्स अक्ष पर ही आपको पॉइंट रखना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात किए जो यहाँ से, यार यहाँ से ये दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। यानी इस अक्ष का बात कर रहा था, कह रहा था कि एक्स अक्ष से ना आपको, आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ ना, उस दोनों पॉइंट की दूरी हमको बराबर चाहिए, है ना। कहाँ पर रखेंगे कि एक्स अक्ष पर, कि उसका जो डिस्टेंस होगा, यानी ये और ये जो डिस्टेंस होगा उसको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों। तो देखो एक्स अक्ष पर, तो इसीलिए यहाँ पर हम एक्स अक्ष माने हैं इसको। यही चीज़ इसमें समझना था, मेन यही पॉइंट है इसमें, है ना, कि एक्स अक्ष। तो जहाँ पर भी अगर एक्स अक्ष का बात कहेगा तो एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई 100% क्या, जीरो होगा, है ना। आप कहीं पर भी यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, एक्स का मान हमको पता नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी एक्स के जहाँ पर रखो तो वाई तो हमको जरूर पता होगा, 100% जीरो होगा वो, है ना। ये पॉइंट आप रखना। अगर इसी को कहता वाई अक्ष पर, है ना, वाई अक्ष पर कहता तो एक्स का मान क्या होता, जीरो, और वाई का मान ना इनफाइनाइट, मतलब हमको पता नहीं है ना, इनवैलिड हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, है ना, जिसको हमको पता नहीं है। इसीलिए यही पॉइंट मेन है तुम्हारा, समझे। क्वेश्चन अच्छा है, VVI इसीलिए लगा दिए कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा बात है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए दोनों तरफ, है ना, दोनों और वर्क करने पर, या तो लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि देखो ये स्क्वायर से रूट करता है, अभी काटता कैसे, अगर दिक्कत है तो देखो करनी तुम लोग पढ़ा होगा क्लास, है ना, क्लास किस में पढ़ा होगा, क्लास 10th में, है ना। क्लास 10th में नहीं मिला होगा, 9th में तुमको ज़्यादा मिला होगा, है ना। इसे बताए 10th सब चीज़ सब वैसे देखो बताते हैं। जैसे मान लो हुआ कि एक्स है मेरे पास, ये रूट लगा है, यहाँ पर आपका स्क्वायर है इस तरह से, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या, 2 है। नहीं, ये वो कितना भी बता चुके हैं, अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना, 2 है। तो जब इसको रूट को हटाएंगे, तो जैसे रूट को हटाएंगे ना तो पावर लगता है 1/2, है ना। ये कितना, रूट का मतलब क्या, हाफ हुआ। जैसे रूट को हटाएंगे तो पावर लगेगा। ये पहले से स्क्वायर था, है ना, ये पहले से स्क्वायर था, तब क्या हुआ, एक्स 1/2 गुने 2, तो ये 2 से काट देता है पावर 1, तो क्या हुआ, एक्स हुआ, है ना। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इतना थोड़ी ना करेंगे। तो अब डायरेक्ट याद रखिएगा, ये तो हम जानते हैं कि एक्स का मान निकलता है ये, तो अब क्या कीजिए, इसको डायरेक्ट इससे काट देंगे। अच्छा यही चीज़ देखो, जब ये बराबर है ना, यहाँ पर मान लो बराबर ये इस तरह का रूट है ना। तो देखो इसको जब तुम करोगे ना, तो ये रूट से रूट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, ठीक है, रूट को रूट से काट देंगे। लेकिन तुमको दिक्कत हो सकता था, क्या है, कोई दिक्कत है, क्या है, ओ चलो ठीक है हो गया। तो इसलिए आप क्या करो, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लो यहाँ पर क्या रूट एक्स है, यहाँ पर क्या रूट वाई है, तो इसको हम काट कैसे देंगे, ये भी तो सोच सकते थे ना कि पावर आपका सेम हो तभी ये कटेगा, ऐसे तो नहीं कट सकता है। तो इसलिए आप क्या करो, सबसे अच्छा है कि ये चीज़ लगा दो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, समझे। दोनों और क्या करो, वर्क कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप क्या दोनों तरफ वर्क कर दें, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, बस हो गया, है ना। इसमें थोड़ा डाउट हो सकता था कि मान लो आप डायरेक्ट क्यों काट दिए इसको यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि रूट एक्स है, यहाँ पर रूट वाई है, तो एक्स और वाई का मान तो दोनों अलग अलग है, नहीं। तो जब दोनों अलग हमको पते नहीं है तो काटना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो अब इससे अच्छा है कि दोनों तरफ वर्क कर दो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, समझे। तो दोनों तरफ क्या किया, वर्क कर दे, हम तो कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन तो कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कर दिया गया, ठीक है। और कहीं डाउट है तो पूछो, हाँ हो गया, चलो ठीक है। उसको जो है ना पाउच कर दो तो, हाँ नहीं तुम कहाँ चालू हो गया, तो ऐसे करो ना, काट करके फिर से स्टार्ट कर दो तो, रुक जाओ।